हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम सामाजिक विषय के नागरिक शास्त्र अध्याय 2 संघवाद के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि संघवाद क्या है, संघवाद की प्रमुख 4 विशेषताओं का वर्णन करिए। तो उस पे आज हमें चर्चा करना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको देखना है कि संघवाद है क्या। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकार होती है, इनके बीच में सत्ता का विभाजन होता है। इसमें कहने का और तात्पर्य है कि 2 या 2 से अधिक सरकारों के बीच में सत्ता का विभाजन ही संघवाद कहलाता है। अब हम बात करते हैं संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उस पर हमें चर्चा करना है। अब आपको देखना है कि इन विशेषता पर विशेष रूप से ध्यान देना है। प्रश्न इसी पर ज़्यादा पूछा जाता है संघात्मक व्यवस्था के बारे में। तो पहली विशेषता पर हम बात करते हैं। संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। यानी जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें। जैसे भारत में आप देखते हैं कि भारत में सबसे पहले 2 स्तर की सरकारें हुई, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पर दोनों स्तर में शक्तियों का विभाजन किया गया है। सत्ता अपने अपने स्तर पर, केंद्र सरकार अपने स्तर से और राज्य सरकार अपने स्तर से शासन व्यवस्था का संचालन कर रही हैं। दूसरा इसमें विशेषता में दूसरी विशेषता जो है वो है संघवाद में संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव। अगर संविधान के मौलिक प्रावधानों में अगर बदलाव करना है तो उसमें केंद्र और राज्य जो सरकारें हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, उनकी सहमति जरूरी होती है। जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहमति नहीं ले पाएगी तब तक संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। तो ये दूसरी विशेषता है। अब हम बात करते हैं तीसरी विशेषता के बारे में। संविधान नहीं, संघीय व्यवस्था में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही थोड़ा बहुत बताया है आपको कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है या संघीय शासन व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सरकार में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो अलग अलग होता है कि केंद्र सरकार का प्रभाव कहाँ कहाँ रहेगा और राज्य सरकार का प्रभाव या राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अब हम बात करेंगे चौथे विशेषता के बारे में। इसमें ये कहा गया है कि संघीय व्यवस्था में दोनों स्तरों की सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय की जरूरत होती है, क्योंकि जो दोनों स्तर की सरकार हैं, दोनों में एक जैसा एक अच्छा सहयोग होना चाहिए और समन्वय होना चाहिए, जिससे कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है तो वो अच्छे से हो सके, सही तरीके से हो सके। कोई योजनाएं संचालित की जाती हों तो वो योजनाएं सही रूप से आम जनमानस तक पहुंच सके। तो सहयोग होने की ज़्यादा आवश्यकता है, इसमें समन्वय होना चाहिए आपस में। अब हम अगली विशेषता यानी पांचवी विशेषता के बारे में बात करेंगे। इसमें इस विशेषता में ये कहा गया है कि संघीय व्यवस्था में नागरिकों को विभिन्न स्तरों पर
सरकारों से सेवाएं प्राप्त होती हैं। अब राज्य सरकार जो होती है वो अलग से अपने नागरिकों को जो है सुविधाएं प्रदान करती है, और जो केंद्र सरकार होती है वो अपने स्तर से जो है नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है या संघवाद है, ये पूर्ण रूप से ये कहा जाता है कि यहाँ पर नागरिकों को अलग अलग रूपों में सुविधाएं मिलती हैं, और ये व्यवस्था हमारे भारत में वर्तमान में क्या शुरू से ही हमारे यहाँ लागू है, संघात्मक व्यवस्था। तो बच्चों, इस प्रश्न पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। प्रश्न घुमा फिरा करके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे हमने पहले ही प्रश्न के बारे में बताया कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संघवाद का अर्थ लिखिए और संघीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, या और भी है अथवा करके प्रश्न पूछे जाते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या है और भारत में संघीय व्यवस्था के किन्हीं 2, 3, 4 विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए और पढ़िए उसको, फिर उसके बाद में आपको उत्तर लिखना है। तो अगर विशेषता पूछता है कहीं किसी भी प्रकार से, चाहे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पूछे या संघवाद की विशेषता पूछे, तो आपको यही विशेषता लिखना है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर हम और भी इस अध्याय में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपसे हम अगले वीडियो में फिर अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।